हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। इसमें हम लोग अलग अलग स्टेप में देखेंगे कि किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको देखने के पहले सबसे पहले हम लोग एक मेजरमेंट ले लेते हैं। उसमें हम लोग एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। एक लाइन ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर की और इस लाइन का नाम दे देंगे आई पी। आई क्यों? आई का मतलब है इन्फिनिटी, पी का मतलब है पोल। अब इस आई से 4 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस लेकर के वहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर पे क्या कर दिया? मार्क कर दिया। अब इस मार्क वाले पॉइंट से पी तक की लेंथ को इस कंपास में क्या करेंगे? फिल करेंगे और इस पे एक आर्क बनाएंगे जैसे दिस। ये मिरर के शेप का होगा। इसका जो ब्लगिंग साइड है उसको हम लोग क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। जब ब्लगिंग साइड पॉलिश हो गया तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? हॉलो साइड से। और ये मिरर कौन सा बन जाएगा? कनकेव मिरर। हम लोग कनकेव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन देखना है अलग अलग प्लेस पे। तो अभी हम बताएंगे कि किस प्लेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे ये हमारा हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक के कंपास में लेंथ लिया था तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी, सेंटर। यही सेंटर होगा ना, इससे ये सर्कल कंप्लीट होगा। ये है हमारा पी माने पोल। अब हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट। मिड मतलब बीच का पॉइंट फोकस कहलाता है। तो फोकस कैसे? यहाँ से यहाँ 10 है, ये आई से सी तक क्या है? 4 है। तो सी से पी तक 6 होगा। तो 6 का मिड पॉइंट यानी 3। तो 3 हम लोग क्या करेंगे? इसमें 3 मेजर कर लेंगे। ये रहा 3, इसको लिख देंगे एफ। फोकस हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे। हम लोग इसका भी मिड पॉइंट, और यहाँ से यहाँ ये 3 है तो ये 1.5 पे इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। सी से एफ के बीच भी 3 सेंटीमीटर है, इसमें भी 1.5 पे मिड पॉइंट इसका ले लेंगे। एंड दिस आई से सी 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी मिड पॉइंट हम लोग 2 पे ले लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है और मिरर का इमेज का पोजीशन कहाँ है। तो 6 पोजीशन हम लोगों को इसमें देखना है। 6 पोजीशन में ध्यान देंगे। पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज। ध्यान देंगे, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखें, इनफाइनाइट का मतलब आई, तो इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पे। फोकस मतलब एफ पे। ठीक है, पहला। आई पे रखते हैं तो एफ पे बनेगा। दूसरा कहाँ पे आता है? तो दूसरा आता है आई एंड सी। आई सी, आई सी का मतलब समझेंगे इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो एफ और सी के बीच में बनेगा। एफ और सी के बीच में, एफ मतलब फोकस और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। तीसरा, अब पहले इनफाइनाइट पे था, दूसरे में इन दोनों के बीच में आया, तीसरा इस पॉइंट पे आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सेंटर ऑफ यहाँ पे रख दिया, अब इसके बीच में रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो लिखते हैं एफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ सी। तो एफ सी का उल्टा क्या किस में बनेगा? जब इसमें रखेंगे तो सी एंड आई के बीच में या आई और सी के बीच में बनेगा। ध्यान देंगे, पहले आई था तो एफ पे बना, आई सी था तो एफ सी बना, सी था तो सी पे बना। एफ सी उल्टा हो रहा है तो आई सी पे बनेगा। और लास्ट, सॉरी, फिफ्थ नंबर देखेंगे, एफ पे रखेंगे
तो ये बनेगा आई पे। यहाँ देखेंगे आई पे रखे थे तो कहाँ बना था, एफ पे, तो एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, आई पे। और अगला देखेंगे इसमें, अगर एफ और पी पे रखें, एफ और पी पे ऑब्जेक्ट है, एफ एंड पी का मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज बनता है बैक टू द मिरर। ये बैक टू मिरर माने मिरर के पीछे इधर कहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन है, याद रखेंगे। पहले आई पे रखेंगे तो एफ पे बनेगा, आई सी पे रखेंगे तो एफ सी पे बनेगा, एफ सी पे मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा। अब यहाँ से ये जब इक्वल आ गया तो यहाँ रिवर्स होना हो, एफ सी, देखिए एफ सी इधर, आई सी इधर, एफ इधर, आई इधर, और लास्ट पोजीशन है एफ और पी के बीच में, तो बैक टू मिरर। ये इतना पोजीशन बस याद रखना, इसको याद रख लिए तो हमारा इमेज प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पहला पोजीशन पे इमेज कैसे बनता है। तो हमने एक मिरर ड्रा किया है, हमने वही लेंथ लिया 10 सेंटीमीटर की, ये 6 है, यहाँ से ये 3 है, जैसे हमने बताया वैसे ही यहाँ पे लेके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि अगर इनफाइनाइट पे कहीं है, मतलब इनफाइनाइट का मतलब मिरर से बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने 3 रूल बताया था इमेज फॉर्मेशन के। उसमें पहला क्या था कि अगर रेज, ध्यान देंगे, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पी पैरेलल माने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस से जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अगर फोकस से कोई रेज जा रही है तो जब रिफ्लेक्शन होगा, फोकस से कोई रेज जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों में रिवर्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन हुआ तो फोकस से जाएगा, फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्शन हो गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जा रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी 3 रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इमेज। तो कहीं इनफाइनाइट पे रखा है, हमको ऑब्जेक्ट का पता नहीं, तो मान लेंगे कि कोई रेज आ रहा है, किसी बहुत दूर से किसी ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा है जो इनफाइनाइट पे है। तो अगर कोई रेज आ रहा है, अगर फोकस से कोई रेज जाता है, ये उससे निकला फोकस से गया, तो फोकस से जब जाएगा तो रिफ्लेक्शन तो होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहाँ से होके जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा दिस। ठीक है, अब हम लोगों को मालूम है कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, फिर ऑब्जेक्ट से रेज निकला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो फिर उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग बताएं इमेज बनेगा कहाँ। बताया गया है कि जब 2 लाइनें आपस में काटती हैं किस, तब वहाँ पे इमेज बनता है। ये रेज यहाँ आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये रेज यहाँ आई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटी ना, तो इसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। ठीक है, ध्यान देंगे कि अगर इनफाइनाइट पे कहीं भी, ऐसे एक फिगर बना देंगे, इनफाइनाइट पे कहीं भी यहाँ से ये डॉट कर देंगे, पता नहीं का, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उससे रेज निकला तो फोकस से गया तो मिरर से टकराया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। दूसरा बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो फिर उसी से रिटर्न हो गया। इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ये है, मान लेते हैं ए बी, तो ये है ऑब्जेक्ट ए बी, इसका इमेज बनाइए। ए देखेंगे दिस बॉटम साइड, तो बॉटम कहाँ चला गया, ऊपर,
इसको बोल देंगे ए डैश, और जो ऊपर का हेड साइड है वो है बी, तो इसको बोल देंगे बी डैश। यानी ये सीधा है तो इमेज क्या बना, उल्टा बना। ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज क्या बना है, छोटा बना है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था पोजीशन, इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, ये हम लोगों को लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज कहाँ बन रहा है, तो फोकस पे, ये फोकस है ना, फोकस पे बन रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, ध्यान देंगे। हमने बताया था कि जब डार्क लाइन काटता है तो रियल इमेज बनता है, तो ये डार्क लाइन है ना, तो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज क्या बना है, उल्टा बना है। और लास्ट है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये इतना चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा ये फिगर ड्रा करने के बाद। अगला हम लोग देखेंगे दूसरा पोजीशन। दूसरा पोजीशन हम लोगों का है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में देखिए, पहले इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना था फोकस पे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आया तो ये बनेगा क्या, एफ और सी के बीच में, इतना ध्यान रहना चाहिए। तो अब देखिए इससे हम ड्रा करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक इमेज लिया हमने, ये इन्फिनिटी पॉइंट है इधर और ये सेंटर ऑफ, इसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। अब जानते हैं हम लोग, रूल अप्लाई कराएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज पास करेगा वो रिफ्लेक्शन होके कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। फोकस से ये पास करा दिए, ठीक है। और दूसरा ये हम लोगों को मालूम है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जाएगा तो फिर उसी से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। या दूसरा फोकस से कोई जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए हम लोग फोकस से पास कराएं तो रिफ्लेक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। तो ध्यान देंगे, पहला इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन हुई तो कहाँ से गई, फोकस से गई। फिर दूसरी रेज निकली जो फोकस से जा रही थी और जब मिरर से टकराई तो रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये रिफ्लेक्शन पहले का है, ये रिफ्लेक्शन दूसरे का है, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहाँ पे, तो यहीं पे इमेज बनेगा। जो नीचे काट रहा है दिस, ये इमेज बना, ध्यान देंगे दिस, ये अगर ये ए बी है तो देखिए ये ऊपर काटेगा, वहीं पे एरो लगाएंगे, दिस ए डैश, नीचे वाला क्या बी डैश, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ रहा, तो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो लिखेंगे बिटवीन एफ एंड सी।
नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है, तो डार्क लाइन है तो रियल हो जाएगा, एंड उल्टा है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटा है, तो लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये दूसरा पोजीशन रहा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पोजीशन। तीसरे पोजीशन में ध्यान देंगे, तीसरे पोजीशन में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली प्रकाश की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से, पहला ये। और ध्यान देंगे दूसरा, अगर फोकस से कोई रेज जाएगा, फोकस से गया ठीक है, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस इमेज यहाँ पे बना, ये दोनों लाइन ये ऐसे फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहली रिफ्लेक्शन ये है, दूसरी रिफ्लेक्शन ये है, दोनों रिफ्लेक्शन एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है तो इमेज यहीं पे बनेगा ये, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था ए बी, जो काटा है वहाँ एरो लगता है, ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, ठीक है। और जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर की ही इमेज बनेगी। अब देख पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है, एट सी, एट सी का मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में देखिए उल्टा इमेज है और क्या है, रियल है, तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ये कॉमन है, ठीक है। और साइज क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीसरा रहा। अब देखेंगे फोर्थ इमेज। फोर्थ में पोजीशन में क्या बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ मतलब फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या फिर इसमें हम लोग बनाएंगे इमेज। ये हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज जा रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा, तो वो कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से जाएगा, ठीक है। ये और ये मालूम है कि अगर फोकस से कोई रेज, दूसरी एक रेज फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये रेज निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब देखेंगे काटी हैं दोनों रिफ्लेक्शन वाली रेज कहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे। ये अगर ए बी है तो काटा है जहाँ पे क्रॉस लगता है एरो वहीं पे लगता है, दिस, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। ध्यान देंगे
पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ है, इधर इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन क्या, एफ एंड सी। एफ मतलब फोकस, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में कहीं बनेगा। नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या है, फिर डार्क लाइन है तो रियल, एंड उल्टा बना है तो इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज, साइज क्या होगा, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज क्या बड़ा है ना, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट इमेज ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लार्ज बनेगा ऑब्जेक्ट से। अब देखते हैं अगला फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे आ गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, फोकस पे। ठीक है, तो एक बात बताएंगे कि फोकस पे है तो फोकस से जो रेज निकल जाएगी, फोकस ये सॉरी, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट ये इस ऑब्जेक्ट से रेज निकला और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, और जाने के बाद मिरर से जब टकराएगा तो कहाँ से होकर निकलेगा, फोकस से, ये भागा फोकस से। ठीक है, अब ध्यान देंगे दूसरा, अगर कोई रेज ऑब्जेक्ट से निकला और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो फिर इसी पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अगर इस रेज को हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन मिलेगा, कहीं नहीं काटेगा, पैरेलल होती चली जाएंगी। ये पहले ही रेज यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट हो गई तो फोकस से निकल आई। क्लियर है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और फिर उसी से रिफ्लेक्ट हो गई, तो दोनों रिफ्लेक्शन कहीं पे काट नहीं रही हैं, आगे ही बढ़ती चली जाएंगी, कहीं काटने का चांस नहीं है। तो अब देखेंगे फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा दिस एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। नेचर ऑफ इमेज, नेचर अगर मान लें नीचे कहीं जा रहा है तो नीचे पे कहीं काटा तो रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा जाएगा, नीचे ही काट रहा है ना इस लाइन के तो इन्वर्टेड हो जाएगा। और साइज है वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब लास्ट एक पोजीशन है कनकेव मिरर में, उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो कहाँ बनेगा। अब ध्यान देंगे, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो ये मालूम है हम लोगों को कि फोकस से जाने वाली रेज पहला दूसरा रूल, प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज जाएगा वो फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज जाएगा वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया
तो फिर इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। हम अगर इमेज देखें तो ये लाइन आगे की ओर चौड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मिलने का कहीं चांस नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों लाइनों को पीछे की ओर कुछ आगे बढ़ाएं, ऐसे डॉटेड से, दिस, तो देखेंगे यहाँ पीछे कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, तो कहाँ पे, यहाँ पीछे कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस, यहाँ पे। ये अगर ए है, ये बी है, तो जैसे ये है वैसे बन गया, यानी ये ए डैश बन गया, ये बी डैश बन गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो मिरर के क्या बना है, पीछे बना है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, पोजीशन का क्या लिखेंगे, बैक टू मिरर, बैक टू दी मिरर, यानी बिहाइंड टू मिरर। दूसरा नेचर क्या होगा, अब ध्यान देंगे, ये डार्क लाइन नहीं है, डॉट लाइन है। तो डॉट लाइन में क्या, कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल एंड स्ट्रेट, यानी सीधा। और साइज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, तो बिगर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये 6 पोजीशन कनकेव मिरर में था जिसको हमने देखा। एक बार और देख लेते हैं कि पोजीशन क्या है। पोजीशन की बात करें ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन और दिस इमेज पोजीशन। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे है आई, तो आई एफ पे बनता है। ठीक है, अगर आई और सी के बीच में है तो किसके बीच में बनेगा, एफ और सी। सी पर है तो सी पर बनेगा, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको रिवर्स करते हैं, एफ सी पे आ जाएगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, तो आई सी के बीच में बनेगा। ठीक है, और अगला देखते हैं कि अगर एफ पे जाएगा तो आई पे बनेगा, और लास्ट में अगर पी और एफ के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर की बात करें, नेचर का तो सब में रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी सारे में, लेकिन यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, वर्चुअल एंड स्ट्रेट हो जाएगा, वर्चुअल एंड स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब है कुछ पोजीशन और उनका नेचर। ठीक है, थैंक यू।